वो देश है जहां पर भारत ने सैनिक भेजकर उनकी रक्षा करी और भारत से उन सैनिकों का वेतन वृत्ति उनको दिया गया, उनको वेतन दिया गया, खाने के लिए दाने दिए गए, पहनने के लिए वस्त्र दिए गए और उनकी सुरक्षा के लिए भारत से जवान भेजे गए। वो देश, उस देश को इतना समझना चाहिए कि जो भारत माता अपने एक अंग को एक तरफ रख सकती है, तो उसको हमारे यहाँ तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है ना भगवान शंकर, उनसे बड़ा कोई सर्जन नहीं है पृथ्वी पर। उन्होंने गणेश के सर पर हाथी का शीश लगा दिया, उन्होंने घोड़े पर मनुष्य का शीश लगा दिया। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम एक से अनेक हो सकते हैं तो एक समय वो भी होगा कि जहां हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं हम उसे वापस भी ले सकते हैं। अगर हमारे परिवार में कुछ सदस्य के साथ में अत्याचार हो रहा है और हम उसको निरंतर देख रहे हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो अपनी बात मीडिया तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, एक लड़की, बीच में एक बात कहना चाहूंगी, एक लड़की जब शादी होकर जाती है तो साल में 12 बार तो वो भी फेरा नहीं डालती अपने मायके में, और शेख हसीना तो 2024 में अभी तक 10 बार भारत आ चुकी है मांगने के लिए। कितनी बार? 10 बार। उनको पता है कि जब सुबह आंख खोलेंगे तो उन्हें सबसे पहले भारत के दर्शन करती है, जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो भारत आती है। उसको उनको याद रखना चाहिए कि चाइना गई थी, उन्होंने कुछ अमाउंट मांगा था और उन्होंने उसका मजाक बना दिया और वो वापस आ गई थी। वो यहाँ सुरक्षित है, तो उनको ये भी समझना है कि भारत के हिंदू की रक्षा करने के लिए हम जितने भी संत यहाँ पर विराजमान हैं, और खासकर दिल्ली संत के अध्यक्ष माननीय श्रीमंत पीठाधीश्वर नारायण गिरी जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए टीम जाए और संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाए कि हिंदुओं को सुरक्षित भेजे। आपको याद है कि थोड़े समय पहले एक देश में हमला हुआ था, एयरलिफ्ट से हमने वहां से लोगों को उठा लिया था। क्या हम अपने हिंदुओं को बांग्लादेश में एयरलिफ्ट से उठा करके भारत नहीं ला सकते? अवैध बांग्लादेशी भारत में है, उनका पलायन करो और अपने हिंदुओं को यहाँ वापस लेकर आओ, तभी ये भारत की रक्षा होगी, उन हिंदुओं की रक्षा होगी। और अखंड भारत की मैं जय जयकार करती हूँ। अपनी वाणी को विराम।